श्री राधे। आइए आज 10वें स्कंध के 90 अध्याय पर चर्चा करते हैं। हमने 10वें स्कंध के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की जो भूमिका थी, ब्रह्मा इंद्र आदि देवता भगवान से निवेदन करने के लिए गए, तो अब तक भगवान का चरित्र पूर्वार्ध में, दशम के पूर्वार्ध में भगवान का मथुरा गमन तक और फिर द्वारका गमन जाकर शत्रुओं का के साथ संघर्ष की कहानी पड़ी। ये 9वें अध्याय में द्वारका में भगवान और भगवान की पत्नियों का द्वारका का कैसा ऐश्वर्य था और इतनी सारी 16,108 रानियां भगवान के प्रति कितने समर्पित और कितनी भक्तिमती थी, इसका संक्षेप में उल्लेख है। यानी द्वारका का वर्णन करते हुए कहते मदच्युत भी मतंग जय, मद टपकाने वाले बड़े बड़े हाथी रहा करते थे वहां पर। उद्यान उपवन आड्याम, बड़े बड़े उद्यान, बड़े बड़े उपवन, पुष्पित द्रुमरादि सुख, सारे वृक्ष पौधे खिले हुए हैं। तो वहां पर 16,000 स्त्रियों के साथ भगवान जो अत्यंत समृद्धि के साथ रमण करते थे, तो कभी कभी जल क्रीड़ा भी करते थे। यहाँ लिखा हुआ है बिजहार बिगायाम्बोरदिनी सुमहोदय। तो तालाब में स्विमिंग पूल जैसे बने होंगे, वहां पर एक दूसरे को पिचकारी से पानी छिड़कते हुए बड़े आराम से जल क्रीड़ा करते थे। और उस आनंद के माहौल में मुदा बीणाम सूतमागध बंदी भी, सूतमागध बंदी आदि बीणा आदि बाजा बजाते थे। बड़ा प्रसन्न और आनंद का, ऐश्वर्य का उपभोग वहां होता था। और नटा नाम नर्तकी नाम च गीत वाद्योपजीवी नाम, कुछ नट अभिनय कर रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कहीं पर गाने बज रहे हैं, बाजा बज रहे हैं। तो इस प्रकार का बढ़िया खुशनुमा और बढ़िया माहौल था। तो ऐसी परिस्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां थी, मुचुकुंदई कधी, यानी मुकुंद में एक अधि, एकदम उनकी बुद्धि भगवान के प्रति ही थी। इतनी सारी होने पर भी आपस में कोई ईर्ष्या का भाव नहीं था, केवल भगवान के प्रति ही बुद्धि थी। तो नित्य संयोग होने पर भी, नित्य भगवान का सानिध्य प्राप्त करने पर भी भगवान के प्रेम में वो रानियां उन्मत्तवत जड़म, यानी पागलों की तरह, जड़ की तरह इतने प्रेम में, भगवत भक्ति में इतने सराबोर थी कि मानो पागल का सा है, पागल होकर कहती थी। देखिए यहाँ पर रानियां सबको, पशु पक्षी समुद्र आदि को उल्हाना देती है। तो ये एक प्रकार से भक्ति की वो चरम अवस्था है जहां पहुंचने के बाद व्यक्ति सांसारिक लोकाचार से परे हो जाता है। वही स्थिति यहाँ रानियों की है। कहती है कुररि बिलपसे तुम बीत निद्रा नशे से, अरे कुरर पक्षी, तू रात भर विलाप करती रहती है, रात भर सोती नहीं, सब लोग सो गए हैं, कहीं हमारी तरह तुम भी भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुस्कान पर फिदा तो नहीं हो गई, उन पर ज्यादा आकर्षित तो नहीं हो गई जो रात भर तू विलाप कर रही है। कोई रानी कहती है नेत्रे निमीलय सिनक तमनमष्ट बंधु, हे चक्रवाकी, तुम रात को आंख बंद नहीं करती हैं और रो रही सी रोती रहती है। चकेबा के बारे में है कि रात को चकेबा नदी के एक किनारे, चकेबी दूसरे किनारे में रहकर आपस में रोते रहते हैं। तो तू इस प्रकार से रोती रहती है, क्या तुम भी भगवान की माला को अपने जूड़े में लगाना चाहती क्या हमारी तरह?
भगवान के प्रति तुझमें भी समर्पण भाव है? यानी पशु पक्षियों से भी ऐसा प्रश्न उन्मत्त की तरह रानियां कर रही है। और समुद्र से क्या कहती है? भो भो सदा विष्टन से उदन्मन। अरे समुद्र, क्योंकि द्वारका के बगल में तो समुद्र होगा, समुद्र में बड़े बड़े तरंग आ रहे होंगे तो आवाज आ रही होगी। अरे समुद्र, क्यों इतना शोर मचा रहा है? अलब्ध निद्रा, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? अधिगत प्रजा, जगे रहते हो कि ऐसा तो नहीं कि तुम में समुद्र में जो धैर्य आदि गुण है, सारे धैर्य आदि गुणों को तो भगवान ने छीन लिया, तो इसलिए तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है क्या? और चंद्रमा से तो बहुत गजब का प्रश्न पूछती है, बताइए क्या कहती है? तुम यक्ष्मणा बलवता शीघ्रहित इंदु। अरे चंद्रमा, तुम्हें टीबी का रोग हो गया क्या? राजयक्ष्मा का रोग हो गया क्या? जो रोज जो है कमजोर हो रहे हो और तुम्हारी किरणों से अंधकार भी दूर नहीं हो रहा है, मुचुक क्या हमारी तरह तुम भी भगवान के प्रेम में इतने कमजोर हो गए और राजयक्ष्मा हो गया क्या? तो अब कहती है मलया चल, मलया नील से, दक्षिण से चलने वाली चंदन के पेड़ों से आने वाली जो खुशबूदार हवा है, जो वासना को, कामनाओं को उद्वेलित करती है। किंत्वा चरितमस्मा भी मलया नीलते प्रियम। अरे मलयाचल की हवा, हे चंदन की हवा, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो वैसे ही भगवान के कटाक्ष को और मुस्कान को देखकर हमारे मन में काम भावना जागृत हो रही है। तुम ऊपर से खुशबूदार हवा लाकर हमारी भावना को और जागृत कर रहे हो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये कहती है किससे? मलयाचल पर्वत की सुगंधित हवा से। और फिर कोयल से कहती है प्रियराव पदा निभास से मृत संजीविकया नया गिला। अरे कितनी मीठी बोल बोलते हो हैं, ऐसा लगता है तुम्हारी आवाज सुनने पर तो कोई मरा हुआ भी मानो जग जाता है। अच्छा कोयल, तुम्हारी इतनी सुंदर आवाज है, बताओ हम तुम्हारी इस आवाज के बदले तुम्हारा क्या प्रिय करें? तो इस प्रकार से पागल की तरह जड़ चेतन इन वस्तुओं से वार्तालाप कर रही है। कौन? भगवान की रानियां। और हंस से तो बड़ी विचित्र बात करती। हंस स्वागत माश्यताम पिबपय ब्रूयंग सौरे कथा। भगवान के साथ है पर उनको भगवत प्रेम में वियोग का आभास हो गया कि हम भगवान से वियुक्त है। तो कहती हंस आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है, बैठो, हमारे भगवान की कोई खबर सुनाओ, वो हमें याद भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी भगवान नित्य साथ में होने पर भी वियोग का आभास हो रहा है रानियों को। तो इस प्रकार का इति दृश्येन भावेन, तो इस प्रकार के भाव से वो रानियां जो है भगवान के प्रति समर्पित है। और या संपर्य चरण प्रेमना पाद संवाहन, हजारों हजारों दासियां हैं फिर भी चमर डुलाना, चरण सेवा करना स्वयं रानियां करती हैं, भगवान की सेवा दासियों से नहीं कराती है। तो इस प्रकार से भगवान ने सदगृहस्थ का आचरण यहाँ करके देखा। एवं वेदोदितम धर्मम अनुतिष्ठ, वेद ने जिस गृहस्थ धर्म का प्रतिपादन किया है उसका प्रतिपादन करते हुए धर्म अर्थ काम तीनों का, धर्म का, अर्थ का और काम का भगवान ने सेवा किया। और इस प्रकार से प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, ये बात पहले भी आई। और उन 10 पुत्रों में भी 18 पुत्र तो बड़े बड़े महारथी थे, उनका नाम यहाँ दिया है। और सबसे बड़े पुत्र थे रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ, जो यदुवंश के संहार के बाद जिनको मथुरा में लाकर बिठाया गया उनका। तो ये कहते हैं इस कुल में, इस यदुवंश में न ये तस्मिन कुले जाता अधना अबहु प्रजा, इस यदुवंश में कोई भी गरीब नहीं था और कोई ऐसा नहीं था जिसकी पर्याप्त संतानें न हो, और अल्पायु से कोई भी अल्पायु नहीं था, और अल्पवीर्य कम शक्ति वाला कोई नहीं था, और अब्राह्मण्य यानी ब्राह्मण द्वेषी कोई भी नहीं था। ऐसे बढ़िया
यदुवंशी थे। और कहते हैं यदुवंशियों की संख्या के बारे में तो यहाँ कहते हैं यदुवंशी कुमारों को पढ़ाने के लिए 88 लाख आचार्य पढ़ाते थे। जिन कुमारों को 88 लाख आचार्य पढ़ाते होंगे और यदुवंशी कुमार कितने रहे होंगे। और यहाँ कहा है कि यदुवंश की सेना यानी उग्रसेन की सेना एक नील सेना बताई गई है। ये सारे कौन थे? यहाँ कहा है जब स्वर्ग में देव दानव का युद्ध हुआ तो यहाँ भी पृथ्वी में भी वो दानव जो है उत्पात मचाने लगे, तो उन दानवों का संहार करने के लिए देवता ही यहाँ पर आए थे यदुवंशी के रूप में। देवासुरावता दैत्या ये सुदारुणा तेजोत्पन्ना मनुष्य सुप्रजा दीप्ता बबारे। यानी राजा दैत्य लोग प्रजाओं को उत्पीड़न करने लगे, इसीलिए देवता ही यदुवंश के रूप में उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से भगवान का चरित्र। और लास्ट में सुखदेव जी कहते हैं तीर्थम चक्रे निपुणम यदजन यदुसु स्वसरित पाद शौचम। भगवान ने गंगा का महत्व भी कम कर दिया। यदुकुल में पैदा होकर गंगा में तो जाकर स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता है, परंतु यहाँ पर तो यह नामामल केवल नामोच्चारण मात्र से, जिसका स्मरण करने मात्र से भगवान पवित्र करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की कथा श्रवण और चिंतन से ही व्यक्ति भगवान के धाम में जाता है। ये भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन यहाँ हुआ। तो इस प्रकार से दशम स्कंध संपन्न हो जाता है। इस दशम स्कंध में महापुराण के 10 लक्षणों में से निरोध लक्षण है। निरोध का अर्थ है कि हमारा ये चंचल मन भगवान की उस दिव्य कथा में ऐसे बंध जाए कि संसार का चिंतन भूल जाए, केवल भगवान की लीला कथा में ही बंध जाए। निरोध माने बंधना, तो भगवान की लीला कथा में बंध जाए और संसार का विस्मरण करे, यही निरोध है। अब हम कल से एकादश स्कंध की चर्चा करेंगे, जहाँ पर मुक्ति तत्व का वर्णन है। जय जय श्री राधे।